मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भारतीय सेना का एक रिटायर कर्नल हूँ और जब से मैं रिटायर होकर आया हूँ, मैं इस बात को महसूस करके अपने आप को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करता हूँ कि इस देश की जनता के लिए हमने 36 वर्ष भारतीय सेना में मातृभूमि की सेवा के लिए लगा दिए, लेकिन इस देश का सरकारी कर्मचारी, सरकारी व्यवस्था और नेता किस हद तक भ्रष्ट हो चुके हैं, इसका एहसास तब हुआ कि जब एक सरकारी अधिकारी अपने सहायक कर्मचारी से ये पूछता है कि भारतीय सेना का कर्नल कौन होता है। मैं किसी कर्नल को नहीं पहचानता और केवल 500 रुपये का नोट ही जानता हूँ। ये सारे अधिकारी इतने गिरे हुए कि इनके बारे में बात करके भी मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। ये सारे अधिकारी केवल हमारी एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था कि जो गरीबों को, अशिक्षित को, लेकिन अच्छे लोगों को ऊपर लाने के लिए कोटा व्यवस्था बनाई गई थी, ये उसके दुर्भाग्य का परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि हमने एक बार एक अंडर सेक्रेटरी रेंज के अफसर को देखा था जो महात्मा गांधी जी के नाम को भी सही नहीं लिख सकता था, जो भारतीय सेना के अधिकारियों के नाम भी लिखना जानता था, लेकिन वो भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के पीएसओ होते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि राष्ट्रपिता के नाम को भी सही से नहीं लिखा जाता। आज पूरा समाज भ्रष्ट तंत्र से जल रहा है। चारों तरफ करप्शन, भ्रष्टाचार, देश के साथ गद्दारी और देश की जनता के साथ विश्वासघात। हमारा सरकारी अधिकारी, हमारा नेता और हमारे द्वारा चुने हुए सांसद के एक भारत के सबसे बड़े मंदिर में बैठाए गए लोग जो इस बारे में, अपनी जनता के बारे में ध्यान ना देकर विदेशियों के बारे में सोचते हैं और केवल पैसा ही जिनका दीन, धर्म, ईमान और मजहब हो गया है, वो आपकी क्या सेवा करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख चुका हूं कि मुझे एयर इंडिया और भारतीय रेल का जनरल मैनेजर 3 साल या 5 साल के लिए बनाएं और यही सिस्टम आपको लाखों रुपए मुनाफा कमाकर देगा, लेकिन ये भ्रष्ट नेता भ्रष्ट से भ्रष्ट सड़े हुए लोगों को इसके ऊपर बैठाते हैं जो आंखें मूंद कर देश की संपदा को लूट रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े, किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का साथ दें। बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, श्री अन्ना हजारे जी या कोई अपना ही एक अलग तंत्र खड़ा करके इसके साथ जुड़े और देश से ना कि भ्रष्ट लोगों को सफाया करें, बल्कि उनको जनता के सामने दंडित किया जाए। जब तक भ्रष्ट आदमी को ये डर नहीं होगा कि उसको किसी भी तरीके से दंडित किया जा सकता है, वो अपना भ्रष्टाचार को नहीं रोकेगा। और पूरे देश का ये दुर्भाग्य है कि भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी भी पूरे तंत्र के द्वारा सुरक्षित किया गया है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रूफ होने के बावजूद भी 20-20 साल भ्रष्टाचार के मुकदमे चलते हैं और 20 साल के बाद जब वो रिटायर होता है तो उसको 6 महीने की सजा हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित न्याय प्रणाली में दी जाती है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। अगर उसको उसी वक्त, उसी समय देश के साथ गद्दारी करने की सजा मिलती
तो शायद वो 35 साल और देश के लोगों के साथ अन्याय नहीं करता। ये न्याय या अन्याय है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप लोगों को मेरी बात सुनने और लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं कि आप इंडिया फाइट करप्शन के इस चैनल को देखेंगे और हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।